माइंडसेट हमारा डेवलप होता है हमारे बचपन में। जिस तरह के फैमिली में, जिस तरह के एनवायरनमेंट में हम बड़े होते हैं, वहाँ लोगों को कुछ करता हुआ देख के या किसी की बातें सुनकर हमारा माइंडसेट डेवलप होता है। और एक बड़ा चंक जो है अपने डे का, अपने बचपन का, हम कहाँ बिताते हैं? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में। और ये जो एजुकेशन सिस्टम है हमारे कंट्री का, वो कहाँ से आया? ब्रिटिशर्स लाए थे इसको। उस समय हम गुलाम थे, अंग्रेज हमारे शासक थे, तो हमारे जितनी भी धन संपदा थी उसको तो वो लूट कर ले गए अपने कंट्री में। अब उन्होंने सोचा कि इतना ज़्यादा यहाँ पे ह्यूमन पॉपुलेशन है, इसका क्या करें, इसको तो ले नहीं जा सकते सारे लोगों को। तो उन्होंने कहा कि भाई चलो इसको यहाँ से हम गुलाम बनाएंगे। और उन्होंने बड़े स्मार्टली एजुकेशन सिस्टम को अपने हाथ में कर लिया और एजुकेशन सिस्टम को एक फैक्ट्री बना दी जहाँ से वर्कर्स, नौकर, क्लर्क निकलते थे। तो उन्होंने क्या किया कि एजुकेशन सिस्टम को मेमोरी बेस्ड बना दिया। पढ़ो, रटो और उल्टी कर दो। आप पढ़ना लिखना सीख जाओगे और जब आप एक लेवल पे जाओगे जहाँ पर आपको एक सर्टिफिकेट पकड़ा देंगे कि अब आप तैयार हैं, ग्रेजुएट हो गए, अब आप आओ और हमारे यहाँ नौकरी करो, नौकर बन जाओ, तो क्लर्क बन जाओ हमारे यहाँ और काम करते रहो। दैट वॉज द थॉट बिहाइंड द एजुकेशन सिस्टम। अब दुख की बात यह है कि एजुकेशन सिस्टम अभी भी वही है। अंग्रेज तो कब के चले गए हमारे यहाँ से, लेकिन एजुकेशन सिस्टम हम अभी भी वही फॉलो कर रहे हैं। तो इस तरह से जब बच्चे बड़े होते हैं इस तरह के इंस्टीट्यूशन से और इस तरह की पढ़ाई से, जहाँ पे सिर्फ रट्टा मारना है, एग्जाम में अच्छे नंबर लाने हैं और पास कर जाना है, तो इस तरह से ना लोग जो सेट हो जाती है दिमाग, वो है एम्प्लॉय वाला। एम्प्लॉय का माइंडसेट क्या होता है? सिक्योरिटी चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, हमें मंथ के लास्ट में एक पे चेक चाहिए और उतना ही काम करना है जितना जॉब को बचाने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि बचपन से हम उतना ही पढ़ते हैं जितना पास करने के लिए ज़रूरी है। हमको नंबर चाहिए, इतना नंबर मिला तो पास कर गए। तो इसी तरह से हमारी सोच बनती है। लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप के लिए इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एंटरप्रेन्योरशिप के लिए जो चीज़ें चाहिए, उन चीज़ों की कोई ट्रेनिंग हमें स्कूल्स में नहीं मिलती, कॉलेजेस में नहीं मिलती और कई बार घरों में भी नहीं मिलती। एजुकेशन सिस्टम हमें कभी भी कॉन्फिडेंस नहीं देता। एजुकेशन सिस्टम कभी भी हमें ये नहीं सिखाता कि इमेजिनेशन, आपकी कल्पना शक्ति कितनी पावरफुल है। एजुकेशन सिस्टम आपको कभी नहीं बताता कि आप अपने माइंड से अपने लाइफ को क्रिएट करते हो, अपने बिजनेस को हो, अपने हेल्थ को हो, अपने रिलेशनशिप को हो, एवरीथिंग हम अपने माइंड से क्रिएट करते हैं। पर कभी हमें स्कूल में या कॉलेजेस में बताया नहीं बताया। कभी भी एजुकेशन सिस्टम में आपको ये सिखाया गया कि किस तरह से आप अपना विजन बनाते हैं, लाइफ का विजन बनाते हैं, दूरदर्शिता, जो कि एंटरप्रेन्योरशिप की सबसे बड़ी क्वालिटी होती है। क्या इसके बारे में कभी भी हमने कोई डिस्कशन सुना? क्या हमारे स्कूल्स में कभी भी हमें वैल्यू सिस्टम के बारे में बताया गया, आपके जीवन के मूल्य क्या हैं? क्योंकि अगर आपके वैल्यू सिस्टम्स की क्लैरिटी नहीं होती है तो आप डिसीजन मेकर अच्छे नहीं हो पाते। और एंटरप्रेन्योरशिप का दूसरा नाम ही है रिस्क एंड डिसीजन मेकिंग। आपके पास हमेशा टाइम का शॉर्टेज रहेगा, आपको क्रिटिकल मोमेंट्स में डिसीजंस लेने हैं, इंपॉर्टेंट डिसीजंस, और उन डिसीजंस पे सिर्फ आपका लाइफ और आपकी फैमिली की लाइफ नहीं डिपेंड करती, आपके सारे स्टेक होल्डर्स, एम्प्लॉयज़ हैं, इन्वेस्टर्स हैं, वेंडर्स हैं, सबकी लाइफ डिपेंड करती है। तो इतना क्रूशियल एक स्किल है डिसीजन मेकिंग। क्या इसके बारे में सिखाया गया? स्कूल्स एंड कॉलेजेस में तो हमें compete करना सिखाया गया, इससे लड़ो, उससे लड़ो, उससे ज़्यादा नंबर लाओ। लेकिन जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में आते हो, एंटरप्रेन्योरशिप में आते हो, तो आपको लोगों के साथ कोलैबोरेट करना है, टीम बनानी है, लोगों को इन्फ्लुएंस करना है, लोगों को अपने साथ रखना है, विजन की तरफ उनको ले जाना है। क्या ये सारी चीज़ें हमको स्कूल में सिखाई जाती हैं? बिल्कुल भी नहीं सिखाई जाती हैं। और यही वजह होती है कि जब आप प्रैक्टिकली एंटरप्रेन्योरशिप में आते हो, भले आपने कोई भी फैंसी डिग्री ली हो, तो आप देखते हो कि भाई जो कुछ भी वहाँ पढ़ा और जिसके लिए ये डिग्री लगाई है, इसका तो कोई प्रैक्टिकल यूज़ है ही नहीं। जो कुछ भी हमने वहाँ पे सीखा और जिस पर इतना मतलब मत्था मरा उसमें, वो तो यहाँ पे कहीं पे यूज़ ही नहीं कर पा रहे हम। और ये जो यहाँ पे जिस चीज़ की ज़रूरत है वो हमको किसी ने सिखाया नहीं, किसी ने बताया नहीं, राइट? तो यहाँ पर एक बहुत संघर्ष होता है और यही वजह है स्ट्रगल की। लीडर्स जो हैं वो बहुत अच्छे आइडियाज़ के साथ बिजनेस स्टार्ट करते हैं, लेकिन जब वो देखते हैं कि भाई ये तो दूसरी दुनिया है और यहाँ का स्ट्रेस, तो वो थक जाते हैं और कंपनियां इस वजह से बंद होती हैं। लीडर कभी भी अपने आप को, अपने डेली का जो ग्राइंड है, 24 घंटे का जो वो पिसना है, फायर फाइटिंग जिसको हम कहते हैं, किसी तरह से ये जुगाड़ू जो मेंटालिटी होती है, तो वो बिजनेस को किसी तरह से चलाने में लगे रहते हैं। ग्रोथ के बारे में तो वो सोचने का उसको टाइम ही नहीं है। सो बिजनेस इसी वजह से ग्रो नहीं कर पाती है। तो अगर बिजनेस ग्रो नहीं करता है तो उसकी वजह है लीडर्स का माइंडसेट। लीडर्स का माइंडसेट ट्रेंड नहीं होता है।